समर्थ शिवशेट्टे. Good morning friends, my name is Samarth Shivshette. I am studying in 4th standard. आज़ादी की लो तो 1857 में जल चुकी थी, जो मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। आज़ादी के पूर्व देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे और आज़ादी के बाद कुछ और हुआ करते हैं। मैं नहीं मानता कि राष्ट्रगान के सिर्फ 52 सेकंड खड़े हो जाना या फिर वंदे मातरम, भारत माता की जय के जोरों शोरों से नारे लगाना देशभक्ति है। आप कहेंगे इस साल में 2 बार तिरंगा हाथ में लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि फुटपाथ में रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की चाह में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं बल्कि उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्या हमारा राष्ट्रगान इतना शकीन है कि जगत ईद के मैदान से लेकर सिनेमा घर में बसने वाले राष्ट्रगान तक सीमित है? नहीं, राष्ट्रगान से भी ऊपर उठकर जो भाव मन में आता है वो है देशभक्ति। अपने परिवार, समाज और देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। अधिकारों के पूर्व कर्तव्य प्राण्यता का भाव मन में आला है देशभक्ति। धर्मरूपता को पछाड़ कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। हमारा ये देश पहले ही शहीदों के लहू से सिंचित किया जा चुका है। अब उसे सरहद पे बहते हुए खून की नहीं बल्कि हर एक नागरिक के नसों में उलझते खून की आवश्यकता है। उसे आवश्यकता है एक फौज की जो भले ही बलिदान दो पर उसका एक एक पल, एक एक बूंद देश के चरणों में अर्पित हो। और ये कल्पना और ये संकल्पना का नाम है देशभक्ति। और यूं कहा जा सकता है कि देशद्रोही के जीवन में आने वाला हर सोपान है देशभक्ति। हमारा ये देश विभिन्न वर्गों से बना हुआ है, जिसमें से सबसे विशेष वर्ग मेरी जेल में आता है वो है किसान वर्ग। हाँ, वही किसान जिसके कच्चे घर की छत टपकती है पर फिर भी वो बारिश की दुआ मांगता है। दुष्यंत कुमार जी के लफ्जों में कहूँ तो वही किसान जिसके खेत में फसलों की जगह भूख उगती है। और जब जब किसी किसान के खेत में फसलों की जगह भूख उगने लगी तब तक उस किसान ने शहर में नौकरी करी। यह बात चिंता का नहीं बल्कि चिंतन का विषय है कि जो रास्ता गांव से शहर की ओर रोजगार हेतु जाता है वही रास्ता शहर से गांव की ओर विकास हेतु क्यों नहीं आ सकता? हमारा दूसरा विषय जो है युवा वर्ग। हाँ, वही युवा जिसको अपनी पीठ पर लाद कर लानी थी समाज की उपलब्धियां, वो युवा जिसको वर्तमान की तोड़ देनी थी हरकुंटा, वही युवा 4x4 इंच के छोटे से स्क्रीन पर अपने कोमल उंगलियों के गलते माथे से ऑनलाइन वीडियो पर अपनी भाषाओं की इमोजी भेज रहे हैं। 4 बोतलों को काम में आरोज कर भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ शाम को मदर इंडिया देखने के बाद रात में अपनी पत्नी को पीटते हैं, जहाँ अपनी बहन को कॉलेज छोड़कर बाहर खड़ी दूसरों की बहन पर नजर डालते हैं, जहाँ असली तस्वीरें अपने मोबाइल पे रखकर अपनी पत्नी को 7 इंच के घूंघट में छुपा कर रखते हैं। और यही कारण है कि महिला असुरक्षण के मामले में हम 4थे स्थान पर बेस्तूर कायम है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सकी, चारित्रिक रूप से ध्वस्त, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा और राजनैतिक रूप से गंदा शिक्षण मूल्यों के आंकड़ों में शून्य शून्य पे पंडमयी अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं बल्कि छोटी छोटी कोशिशें करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें ठोकरें पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से लगती है। आज मैं बस नहीं कहना चाहूंगा कि क्या होगा आसमानों की लकीरें खींचकर, क्या होगा आसमानों की लकीरें खींचकर, चलो करे राष्ट्र निर्माण देशभक्ति से सींचकर, चलो करे राष्ट्र निर्माण देशभक्ति से सींचकर। कुछ नहीं होगा मेरा मन सिया जीतकर, कुछ नहीं होगा मेरा मन सिया जीतकर, चलो करे राष्ट्र निर्माण देशभक्ति से सींचकर, चलो करे राष्ट्र निर्माण देशभक्ति से सींचकर। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।